नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। और जैसा कि आप लोगों के पास आज व्हाट्सएप मीडिया के थ्रू और दूसरे सोशल मीडिया के थ्रू ये पता लग रहा होगा मेरे तमाम अधिवक्ता भाई बहनों को कि साकेत बार एसोसिएशन ने कल के लिए एब्सटेन फ्रॉम वर्क की घोषणा की है। तो बहुत सारे लोगों की क्यूरियोसिटी ये थी कि ऐसा क्यों हुआ, क्या ऐसा घटनाक्रम रहा कि जो वर्क से एब्सटेन रखना के लिए बार एसोसिएशन को कॉल देना पड़ा। इसके लिए मैं आपको सीधे सीधे मिला रहा हूँ वहां के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एडवोकेट विनोद शर्मा जी से। और विनोद शर्मा जी के बारे में मैं एक बात बता दूं कि इनकी अगुवाई में जो बार एसोसिएशन साकेत की है वो काम कर रही है जो शायद और कोई बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट में नहीं कर रही है। और वो है, एक इन्होंने लर्निंग लर्निंग प्रोग्राम चला रखा है जिसमें कि जुडिशियल ऑफिसर्स, प्रोमिनेंट एडवोकेट्स डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर एडवोकेट्स को गाइड करते हैं, उनको कोशिश करते हैं समझाने की, कोशिश करते हैं लॉ पॉइंट पर बातचीत करने की, और ताकि बहुत सारे लोग उनसे बेनिफिशियल हो रहे हैं। और मैं समझता हूं इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं विनोद जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के अच्छे एक इनिशिएटिव के लिए। चलिए अब मैं बात करता हूं कल के घटनाक्रम के बारे में। कल आपने एब्सटेन ऑफ वर्क की घोषणा की है, तो ऐसा आज क्या हुआ है इसके बारे में जरा अपने भाई बहनों को बताइए। राकेश जी, सबसे पहले मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई कर देता हूं आपको। वो हमारा लर्निंग प्रोग्राम नहीं है, वो हम प्रॉपर जुडिशियल सर्विसेज के लिए कोचिंग देते हैं यहाँ पर, जिसमें वेरियस जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, उनके सिलेबस को हम टिपिकली फॉलो करके प्रॉपर प्रोफेशनल वे में हम कोचिंग देते हैं एक टाइप से। वो प्रोग्राम तो ये है। सेकेंडली, मैं आपके चैनल को और आपको बधाई देता हूं। टाइम टू टाइम आप लीगल एक्टिविटीज से रिलेटेड सारी चीजों से बार के सभी मेंबर्स को और लीगल फ्रेटर्निटी को एक्वेंट कराते हैं। अब रही कल की स्ट्राइक की बात, तो एब्सटेन फ्रॉम वर्क की बात नहीं। हमारे यहाँ एक लॉयर है आरबी सिसोदिया, उनका महरौली पुलिस स्टेशन की ज्यूरिडिक्शन में एक प्लॉट है। वो प्लॉट एक नर्सरी वाले को दे रखा था। वो नर्सरी चला रहा था कई सालों से। अब एक दो साल से न वो रेंट दे रहा था उनको, और न ही उसको वेकेट कर रहा था। इन्होंने पहले भी रिक्वेस्ट की उससे एक दो बार जाके, वो नहीं मान रहा था। तो आज ये अपने परिवार के इसके मेंबर्स हैं, लॉयर्स को लेडी मेंबर्स भी थी, तो ये सब लोग वहां बातचीत करने के लिए गए। भैया तो इसको खाली कर दो आप, या रेंट दो, हमें इसका किराया दो जो तय हो रखा है, या उसमें बढ़ा के जैसे भी करना है। सारे लॉयर्स अनआर्म्ड थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, उधर से वो जो लोग थे, नर्सरी वाला था, उसने कुछ लोकल गुंडे वहां बुला लिए। वो लाठी डंडों से, और ये भी बताते हैं कुछ के पास पिस्टल भी था, इन पर वार करा। ये सारे निहत्थे थे, वीडियो में साफ नजर आ रहा है। और वो इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, ब्रूटल अटैक था। महिलाओं के साथ बदतमीजी भी की है, उनके साथ भी मारपीट हुई है। और हम इस घटना को सीरियसली कंडेम करते हैं। बहुत गलत हुआ है। दिल्ली जैसे शहर में ऐसा नहीं होना चाहिए। इन पे एक्शन होना चाहिए। हमने उससे रिलेटेड अपने डिस्ट्रिक्ट जज को भी इंटीमेट कर दिया है, और एसएचओ को भी बोल दिया है। तो बाकी देखते हैं पुलिस क्या एफआईआर लॉन्च कार्रवाई हुई है करती है इसमें? या कोताही करती है। शर्मा जी, हम्म? एफआईआर लॉन्च हुई है इसमें? अभी तक नहीं हुई है। मैं अभी एसएचओ को मैंने बोला था, कोई इंटीमेशन नहीं आया है। वो कह रहे थे कि हम जल्दी से जल्दी इसमें कर देंगे, क्योंकि एमएलसी वगैरह हो रही थी, चोटें आई हुई काफी लोगों को, तो सभी की एमएलसी वगैरह करके ही करेंगे। नहीं, जो वीडियो वायरल हो रही है शर्मा जी, उसमें तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि निहत्थे एडवोकेट्स के ऊपर पूरी तरह से बहुत बड़े बड़े लाठी का लठ है, और उन लठों से, आयरन हम्म। रोड से उन पे हमला किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, उनको दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। वो सड़क पर भाग गए हैं। वो उनका एक्सीडेंट भी हो सकता था, वो चलता हुआ रोड दिख रहा है उसमें, बिल्कुल, उसके ये बावजूद वो उनके पीछे भाग पार्ट रहे हैं। पे डेयर डेविल एक्ट है। अब कानून अपना काम करेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि पुलिस फेयरली इसमें कार्रवाई करेगी अच्छे से, और जितने भी अपराधी है उनको अरेस्ट किया जाएगा और जेल भी भेजा जाएगा, और भी जो कानूनी कार्रवाई है वो पूरी होगी। तो पुलिस कोऑपरेट कर रही है? इट अपियर्स एज ऑफ नाउ। बाकी वो एफआईआर लॉन्च तो फिर करेंगे, अगर सेक्शन क्या पुलिस क्या भी लगाते हैं। कोऑपरेट कर रही है और आप लोग भी उसमें जुटे हैं, तो एब्सटेन ऑफ वर्क की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, एब्सटेन ऑफ वर्क की इसलिए जरूरत पड़ी कि पहली बात तो मैसेज ब्लैक एंड व्हाइट में जाना चाहिए। किसी को पता ही नहीं चलता वकीलों के साथ क्या हो रहा है। वो घटना घटित हुई है। जिस टाइम हमने कॉल ली है एब्सटेन फ्रॉम वर्क की,
उस टाइम तक पुलिस वालों को हम फोन मिला रहे थे, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। एसएचओ को मैंने 2 बार कॉल किया तो उन्होंने कहा मैं एक मीटिंग में हूँ। तो आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि मुझे नहीं पता वो मीटिंग कब तक चलेगी या क्या मामला है क्या नहीं है। सर क्योंकि यही यही मैं पॉइंट आउट करना चाह पहले रहा भी था। इससे रिलेटेड एक इंसिडेंट हुआ था। जी। जो नर्सरी वाला है, आई हैव कम टू नो कि वो पुलिस में काफी हायर अथॉरिटीज से वेल कनेक्टेड है, तो उसने कोई कार्रवाई नहीं होने दी थी। रादर एडवोकेटों के अगेंस्ट ही वो एफआईआर करवा रहे यही मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ जनाब, कि अगर स्ट्राइक का कॉल ना होता, एब्सटेन ऑफ वर्क का कॉल नहीं होता, एक प्रेशर क्रिएट ना किया जाता, तो वो वकील सरेआम पिटकर अपने घर आ जाते। और वकील पिटने के बाद कोई एक्शन ही नहीं होता, पुलिस वाले कहते सिंपली एक झगड़ा था, हमने सॉर्ट आउट कर दिया। कोई बात नहीं, हम देखिए देख रहे हैं, हमें वी आर एंटिसिपेटिंग। पहले भी जो पुलिस का कंडक्ट था वो बहुत अच्छा अप टू द मार्क नहीं था। स्टिल वी आर एप्रीहेंडिंग कि वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आई एम एप्रीहेंडिंग के ऊपर से प्रेशर आएगा। बट हमने स्ट्राइक कॉल कर दी है, सॉरी एब्सटेन फ्रॉम वर्क हमने कॉल कर दिया है। अब देखते हैं वो क्या करते हैं, नहीं तो फिर वी नहीं, विल। माना ये जा रहा है, ये आए दिन की घटनाएं हैं सब। आए दिन जो है किसी न किसी वकील के साथ कहीं ना कहीं बदतमीजी होती है, ऑन रोड होती है, पुलिस वालों के थ्रू होती है या पब्लिक के थ्रू होती है। अब हर बार तो एब्सटेन ऑफ वर्क नहीं हो सकता। इसको कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि क्योंकि इलेक्शंस नजदीक है और आप भी उसमें प्रेसिडेंट का कंटेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको सिंपैथी लेने के लिए एब्सटेन ऑफ वर्क किया गया। ऐसा कुछ है क्या? देखिए शर्मा जी, आई एम नोटोरियस फॉर वन फैक्ट कि मैं कभी भी इस तरह की ये पॉलिटिकल चीजें या पॉलिटिकल गैमेट ये सब काम मैं नहीं करता हूँ कि पॉलिटिकल गेन के लिए ये सब करें। मैं इलेक्शन भी लड़ता हूँ तो अपने स्टाइल से लड़ता हूँ, और उसमें भी मैं इस तरह की चीजों में कभी इंडल्ज नहीं होता हूँ। नेवर एवर। मैं जहां जरूरत होती है वहां हम लोग स्ट्राइक करते हैं, नहीं जरूरत होती नहीं करते। मैं शर्मा जी, पॉलिटिकल गेन के लिए शर्मा जी इंडिविजुअल्स के, आप मैं किसी बिल्कुल, प्रेशर में कभी कोई काम आप नहीं बहुत करता। सारी कमेटीज में रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी आप रहे हैं, आपने बहुत सारा देखा है, एक्सपीरियंस आपका बहुत वास्ट है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या कोई सॉलिड ऐसा स्टेप्स नहीं उठाए जा सकते जिससे एडवोकेट की प्रोटेक्शन हो? जस्ट मसलिन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शर्मा जी आप लागू मुझे किया मुझे जाए। एक बात बताइए। देखिए नो डाउट एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए काफी चर्चाएं चल रही, काफी लंबे अरसे से। वी विल थिंक ओवर दैट। इस पे विचार करेंगे अलग से, वी विल हैव डिबेट ऑन। क्योंकि ये आए दिन की अभी तो राइट समस्या है। नाउ कल का, देखिए अभी तो आज और कल का मुद्दा था, दैट आई हैव डिस्कस। मैंने आपको बताया था, मैं फर्दर कुछ मीटिंग्स चल रही है, आई एम एंगेज्ड मैं इन आपको दैट। शाम से ट्राई कर रहा था। तो दोस्तों, आपने सुना विनोद जी को कि अगर कल एफआईआर प्रॉपर सेक्शंस में नहीं होती है, अगर आपके मुताबिक मींस जो चीज ऑफेंस हुआ है उसके मुताबिक सेक्शंस में एफआईआर लॉज नहीं होती है, कल्प्रिट्स अरेस्ट नहीं होते हैं, तो क्या ये एब्सटेन ऑफ वर्क बढ़ेगा? मुझे एब्सटेन ऑफ वर्क का तो पता नहीं हम लोग क्या डिसीजन लेंगे, बट इतना मैं जानता हूं अच्छे ढंग से, आई एम वेरी हार्ड लाइनर। और मेरे बारे में पूरा साउथ और साउथ दिल्ली की पुलिस भी जानती है अच्छे से मेरा वर्किंग स्टाइल क्या है। मैं अननेसेसरली कभी किसी को कुछ कहता नहीं हूं। आई हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर एवरी इंस्टीट्यूशन। लेकिन अगर कोई आदमी इस तरह की हरकतें करता है तो फिर मैं जानता हूं क्योंकि तो नकेल कैसे मैंने भी डाली अपने जाती है। सोर्सेज आई से नो हाउ टू मालूम हैंडल किया है, दैम। मैंने भी अपने सोर्सेज से मालूम किया है कि वो जो टेनेंट है, सो कॉल्ड टेनेंट जो नर्सरी चला रहा है, he has very high profile links with some senior police कोई officers, बात नहीं शर्मा जी, politicians ऐसा है and goons of the शर्मा जी, area। ऐसा है मेरे बारे में पूरी दिल्ली में लीगल फ्रेटर्निटी में लोग जानते हैं मैं किस कैटेगरी का व्यक्ति हूँ। मैं नॉर्मली कभी इस तरह की हरकतों में आता नहीं हूँ, मैं ऐसे काम करता हूँ। बट फिर मुझे ये भी पता है नकेल कैसे डाली जाती है, और मेरी डाली हुई नकेल कभी निकलती भी नहीं है। फिर ये भी बता देता हूँ, कोऑर्डिनेशन कमेटी वो से ढंग आपने से ही डालता हूँ मैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी को इसमें इन्फॉर्म किया या उनसे कांटेक्ट करने की नहीं, कोशिश अभी हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी से कोई बात नहीं, किसी? क्योंकि हमारा अभी लोकल इश्यू है, वी आर कन्फाइनिंग टू दैट। और इसमें देखते हैं क्या होता है। लेकिन अल्टीमेटली मैं स्टेप अल्टीमेटली वाइज शर्मा काम जी, करता हूँ। आज महरौली में घटना हुई है, परसों बुराड़ी में होती है, तरसों शादरा में होती है, कभी रोहिणी में होती है, कभी बसंतपुर में होती है। ये तो आए दिन की घटना है। मेरे पास तो लगभग लगभग हर तीसरे दिन एक रिपोर्ट आती है, साहब वकील साहब के साथ पुलिस वाले ने मार दिया, पब्लिक ने मार दिया, घर में घुस के मार दिया। ये इसका कोई एक मिल बैठ के कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ एक हाई लेवल मीटिंग करके कोई सॉल्यूशन की तरफ सर आप करना चाहेंगे? शर्मा जी, आई हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड यू, वी विल हैव डिबेट ऑन दिस एस्पेक्ट सेपरेटली।
ठीक है, थैंक यू इस पे थैंक यू। भी तो मैं डिस्कस। समझता हूँ कि सभी आपके मेंबर्स आपको सर कोऑपरेट करेंगे। जुडिशरी की तरफ से आप इंफॉर्मेशन उनको दे दिए डीजी साहब को, हाँ, हमने इंफॉर्मेशन दे दी है so और that हमारे जुडिशियल no ऑफिसर्स adverse हमेशा no कोऑपरेट करते adverse order should be passed. हैं। वो हमें रिक्वेस्ट कर। They agreed. यस। ओके, थैंक यू। तो सुना दोस्तों आपने, ये आप थे विनोद शर्मा जी, जो प्रेसिडेंट हैं साकेत बार एसोसिएशन के। इन्होंने बिल्कुल क्लियर शब्दों में कह दिया है कि इसमें हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और दूसरी बात, वकील लोग अपने घबराए नहीं, उनके लिए जुडिशरी को इन्फॉर्म कर दिया गया डीजे साहब को, और उन्होंने किया है कि कोई एडवर्स ऑर्डर पास नहीं होगा। सो कोऑपरेट विद दिस नोबल कॉज। हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की हिमायत करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अपने जो सीनियर लीडर्स हैं वो इस एक्ट के बारे में सोचें, इसके बारे में, इसको इम्प्लीमेंट कराने के बारे में, पास कराने के बारे में बात करें। ये आए दिन की घटनाएं ना हो और एडवोकेट्स डिमोरलाइज ना हो, इस तरह सड़कों पे बेइज्जत ना किया जाए, इस तरह उनको सरेआम दिन दहाड़े दिल्ली जैसे शहर में अगर ये हाल है तो सोचिए दोस्तों, जो स्टेट्स हैं जहाँ बिल्कुल गांव और ग्रामीण, वहां क्या हाल होता होगा। जरा थोड़ा सा सोचिए। बी यूनाइट, आई अपील from this advocates channel, be unite all the advocates, and thanks to Vinod Sharma ji. Thank you Vinod ji, बहुत बहुत चलो जी, शुक्रिया। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू। थैंक यू।